आप सभी का इस वर्ल्ड होली नेम फेस्टिवल स्पेशल एपिसोड में स्वागत है आप सबका। आज ये फोर्थ डे है वर्ल्ड होली नेम फेस्टिवल जो हम मना रहे हैं। विश्व शांति के लिए जो जागतिक हरिनाम सप्ताह मनाया जा रहा है, आज उसका फोर्थ डे है। 17 सितंबर से 23 सितंबर को इसको मनाया जा रहा है और आज पूरे जगत में अगले 7 दिन मीन्स ये जो हफ्ता है, ये हरिनाम का सप्ताह जो मनाया जा रहा है, उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य यह है कि पूरे विश्व में विश्व शांति कैसे मनाई जाए, विश्व प्रेम, विश्व बंधुत्व कैसे हम प्रस्थापित करें। तो आज हम हरिनाम जिसे हम हर रोज ले रहे हैं, उसके ऊपर कुछ चर्चा करेंगे। आज खास तौर पे हमारी चर्चा होगी कि हरि नाम का उद्देश्य क्या है और हमें कौन बनना है। ये जो वर्ल्ड होली नेम सप्ताह जो हमारी संस्था ने आयोजन किया है, उसका मेन उद्देश्य क्या है, कुछ पहले के हम मिनट्स में हम इसको चर्चा करेंगे। उसके बाद हम चर्चा करेंगे हरि नाम की महिमा का। तो हमें क्या बनना है? भजनानंदी बनना है कि मिशनरी स्पिरिट के डिवोटी बनना है? श्रील प्रभुपाद जी ने जो उद्देश्य से इस इस्कॉन की स्थापना की, हरे कृष्णा आंदोलन मूवमेंट की जो ये स्थापना की है, उनके निर्माण किया है, बहुत कष्ट लेके श्रील प्रभुपाद ने इस्कॉन की स्थापना की। और जिस इस्कॉन में इसमें हम देखते हैं कि केवल हरिनाम का वितरण ही हो रहा है। तो इसलिए ये हरिनाम का वितरण के साथ साथ हम ये हरिनाम की महिमा के बारे में हम क्या बताएं, इसकी महिमा अपरंपार है। उसमें हम स्कंद पुराण, ये एक बुक है द नेक्टेरियन ओशन ऑफ होली नेम, सचिनंदन स्वामी की, उसमें के कुछ हम श्लोक लेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे, हरि नाम का महत्व। और भागवतम, हमारे पास जो भागवतम है, उससे भी कुछ श्लोक हम उठाएंगे और हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे डिटेल में। हरि नाम के बारे में हम कितना भी बताएं, उसका कोई अंत नहीं है। ये भागवत जो है ना, ये अमल पुराण है, टॉप मोस्ट वैदिक लिटरेचर, जो निगम कल्प तरु गलितम फलम शुक मुखम अमृतम संयतम। ये जो वैदिक शास्त्रों की तुलना एक पेड़ के समान की जाए तो ये जो श्रीमद् भागवतम है, ये पका हुआ फल है। हर व्यक्ति को पका हुआ फल अच्छा लगता है, राइट? हर एक व्यक्ति को पका हुआ फल अच्छा लगता है। क्या है? आम जो है पका हुआ, वो सबका फेवरेट होता है, लेकिन जो कच्चा हुआ आम है, कैरी, वो सब्जी, आचार, उसके लिए यूज होता है। लेकिन पका हुआ आम वो सबका फेवरेट होता है। पका हुआ आम ये बहुत टेस्टी भी होता है। सो सारे वैदिक साहित्य, वेद, पुराण, 108 उपनिषद, ये सब के कंसेप्ट से ऊपर है भागवत पुराण। और भागवत पुराण के जो 12 स्कंद है, और 12 स्कंद के 12वें अध्याय के आखिरी अध्याय में ये श्लोक आता है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणश्यति। भगवान कृष्ण का नाम सर्व पाप, सब पापों का नाश करने वाला है। तो जैसे अगर हमें कुछ मैसेज देना है, तो सबसे लास्ट पॉइंट बोला जाता है, जिसको कंक्लूजन कहते हैं। कंक्लूड करते हैं, मीटिंग भी, हम ऑफिस में मीटिंग करते हैं तो एंड में मिनट्स ऑफ मीटिंग में हम लिखते हैं कि क्या क्या टॉपिक पे डिस्क्राइब हुआ, उसको शॉर्ट में लिखते हैं, तो वो इंपॉर्टेंट होता है। तो कंक्लूडिंग पॉइंट, तो सारे शास्त्रों के सारा कंक्लूजन क्या है? श्रीमद् भागवतम। और श्रीमद् भागवतम के अंत के लास्ट 12th कैंटो में क्या दिया है? भगवान का नाम के बारे में एक श्लोक लिखा है। इसमें
श्लोक आता है, कलेर दोषे निधे राजन अस्तिर एको महान गुना कीर्तनाद एव कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रजेत। ये कलयुग जो है ये दोषों के निधि है। अभी हम देख रहे हैं कोरोना का प्रॉब्लम है, ये पूरे विश्व के पूरे दुनिया का चित्र बदल दिया इसने। तो ये तो एक समस्या है, बट ये मानो एक समस्या ये हल हो गई, लेकिन ये समस्या हल होने वाली नहीं है। ये समस्या हमारे जीवन में आते रहती है। ये एक समस्या चली जाएगी तो दूसरी समस्या खड़ी है। वो समझ लीजिए चाइना और इंडिया का युद्ध है, समझो, वो भी एक समस्या है। पॉलिटिक्स की समस्या आ जाएगी। किसी को कुछ राज्य चाहिए, किसी को कोई रिजर्वेशन चाहिए, उस कौम को उसको रिजर्वेशन मिल गई तो दूसरी कोई पार्टी खड़ी हो जाएगी कि हमें भी रिजर्वेशन चाहिए। ये सारी समस्या, किसी भी समस्या का सॉल्यूशन अगर आ भी गया तो दूसरी सामने खड़ी हो जाती है। तो क्या करना है? कलेर दोषे निधि राजन, व्यासदेव कहते हैं क्या इसको बदल नहीं सकते। जितनी भी सरकार बदल जाए, मैनेजमेंट बदल जाए, प्रॉब्लम्स रहेंगे, क्योंकि जिन्होंने दुनिया की रचना की है उन्होंने ये प्रॉब्लम भर के रखी है। जैसे अगर हम कहें कि मोबाइल के सॉफ्टवेयर, ये मोबाइल का मैन्युफैक्चरिंग ही ऐसे करते हैं कि कुछ समय बाद ये हैंग होना चालू हो जाएगा। उसमें ऑलरेडी वायरस डाला हुआ है, तो उसको कितने भी अच्छे से यूज करो, कितना भी क्लीन करो, लेकिन प्रॉब्लम रहने वाला है। वी कैन नॉट चेंज द सिचुएशन, राइट? हमें क्या करना है? भगवान का नाम लेके इन प्रॉब्लमों से ऊपर उठना है। इसको कैसे प्रैक्टिकली हम जिए, इस नाम को अपने जीवन में कैसे महत्वपूर्ण अंग बनाए, इसको कैसे महत्वपूर्ण अंग बनाया जाए। जैसे एक उदाहरण देता हूं, हमें ना एक श्वास लेने की आदत है। आप जितने भी लाइव है अभी देख, कितने लोग श्वास ले रहे हैं बताइए, हाथ ऊपर करिए, कमेंट में लिख सकते हैं। मेजॉरिटी लोग सांस ले रहे हैं, राइट? लेते रहिए, क्लास के एंड तक लेते रहिए, नो प्रॉब्लम। कहने का भाव यह है कि श्वास लेते हैं, आदत हो गई है। ये श्वास लेने के लिए कोई एफर्ट नहीं लगानी पड़ती, और ये श्वास हमारे जीवन में बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग है कि श्वास नहीं लेंगे तो हम क्या हो जाएगा आप सबको पता है। वैसे ही ये हरिनाम जो है हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भाग निभाता है। जैसे श्वास का भी इंपॉर्टेंस है, वैसे हरिनाम भी हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। एक भागवतम में कथा आती है, एक बार एक माँ अपने बच्चे से कहती है, क्या कहती है कि घर में वो बच्चा खेल कूद कर रहा है, मस्ती कर रहा है, पेपर्स फाड़ के फेंक रहे हैं, इधर उधर गंदगी कर रहा है, तो बहुत से अलग अलग खेलते खेलते बच्चे ने पेपर फेंक दिए थे। सो माँ कहने लगी कि घर में जितने भी पेपर है इसको उठा के आपको डस्टबिन में फेंक देना है। तो तुरंत बच्चा घर में इस रूम से उस रूम में, दूसरे रूम से तीसरे रूम में, ये हर जगह जाने लगा, और जितने भी नीचे पड़े हुए सारे कागज जो पड़े हुए हैं वो सबको डस्टबिन में डालने लगा। और माँ भी देख रही है कि बहुत अच्छी तरीके से सेवा कर रहा है, जो भी बताया गया है वो सेवा अच्छे से कर रहा है। तो ये बच्चा इधर उधर सभी रूम में जा रहा है, सभी पेपरों को उठा के डस्टबिन में डाल रहा है, लेकिन अचानक उसके हाथ में एक 500 की नोट आ गई, जो डिमोनेटाइजेशन के पहले वाली नहीं है, बाद वाली नोट आ गई। सो जैसे 500 की नोट लेके उसने देखा और उसको फाड़ने ही वाला था, मां ने उसको तुरंत रोक दिया और कह रुको 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 रुको, इसको मत फाड़ो। बच्चा बोलने लगा कि आपने ही बोला कि घर में जितने भी कागज जो मैंने कचरा किया है वो सारे फेंक दो, उसको डस्टबिन में डाल दो। तो मां कहने लगी, देखो मैंने आपको कहा है सब पेपर उठाओ, लेकिन ये जो पेपर है ये बहुत कीमती है, इसलिए इसको फाड़ना नहीं। इस पेपर से खुद के लिए आप जितनी चाहे चॉकलेट्स खरीद सकते हैं।
कि बच्चा कहने लगा इस पेपर में और उस बाकी पेपर में क्या फर्क है? माँ ने कहा कि ये जो 500 की नोट है, ये जो कागज है, ये एक अधिकृत पेपर है। इसलिए इसके वजह से आप इससे अपने के लिए खाने के लिए कुछ भी खरीद सकते हो। तो उसी प्रकार हम देखते हैं कि जो हरे कृष्ण महामंत्र है, हालांकि सबको लगता है कि ये कहना है हरे कृष्ण कहना है, लेकिन ये हम आगे एंड में मैं बताऊंगा ये कितना अधिकृत महामंत्र है। ये मंत्र ने किसने हमें ये विधि दी है जप करने की। ये हरे कृष्ण महामंत्र बहुत विशेष रूप से हर एक व्यक्ति के जीवन में कार्य करता है। तो इसीलिए अगर हम देखें कि जो भी व्यक्ति हरे कृष्ण कह रहा है, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर रहा है, कोई साधारण नहीं है वो। भागवत के 6वें स्कंद में हम देखते हैं, इसका बहुत सुंदर तरीके से वर्णन आता है कि हरिनाम हर एक के जीवन में धीरे-धीरे कैसे कार्य करता है। प्रभुपाद जी एक श्लोक में कहते हैं, अज्ञानात् अथवा ज्ञानात् उत्तम श्लोक नाम यत् संकीर्तनम अगम उषा देह देहो यथा नलः। जिस तरह से हम देखते हैं कि ज्ञान में, अज्ञान में और या ज्ञान में कोई भी व्यक्ति जिसको पता हो या ना हो पता हो, लेकिन महामंत्र ले रहा है तो उसका प्रभाव उसके जीवन में होगा ही। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि संकीर्तनम अघम उषा देह देहो यतम नलः। तो इसका संकीर्तन करने से, इसका अर्थ है संकीर्तन करने से, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से देह देहो यथा नलः। जिस प्रकार अग्नि में सूखा हुआ घास है, तुरंत जल के भस्मसात हो जाता है। प्रभुपाद कहते हैं ऐसे ही हरिनाम लेने से, हरिनाम के नामों का उच्चारण लेने से हमारे हृदय के अंदर के जो पाप है, वो सभी पाप जल के भस्म हो जाते हैं। और इसीलिए हम देखते हैं कि हरिनाम जो है हर एक के व्यक्ति के हृदय में धीरे-धीरे कार्य करता है। ऐसा नहीं होगा कि अभी हम हरिनाम लेंगे तो तुरंत उसको नेक्स्ट डे आपको 1 महीने में रिजल्ट मिलेगा, आपका हृदय शुद्ध हो जाएगा। नहीं, इसलिए हमको थोड़ा इसको कहते हैं कि थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा हमें समय देना पड़ेगा। तुरंत कल शुद्ध होने वाली ये प्रोसेस नहीं है, धीरे-धीरे होगा। इसको हम अगर एक उदाहरण के साथ समझना चाहे कि हम एक प्रोसेस है ये, अगर हम ये प्रोसेस फॉलो करेंगे तो धीरे-धीरे हमारा हृदय भी शुद्ध हो जाएगा। जैसे एक कथा है कि एक बूढ़े व्यक्ति थे और बूढ़े व्यक्ति हर रोज अपना कुछ ना कुछ काम करते थे, नाम जप करते थे, भगवान की पूजा करते थे और वापस अपना नाम जप करते थे। उसके बाद भागवत खोलते, भागवत पढ़ते थे। तो वो बूढ़े व्यक्ति थे, उनका एक पोता था, छोटा लड़का, उनके पास आ गया कि दादाजी आप क्या कर रहे हैं बताइए? उन्होंने कहा कि मैं भगवान का नाम को जप कर रहा हूँ, मैं भागवतम पढ़ रहा हूँ, मैं भगवान की पूजा कर रहा हूँ, अर्च विग्रह की सेवा कर रहा हूँ। वो बालक ने, उनके पोते ने दादाजी को पूछा कि आप ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं? वो दादाजी ने कहा कि मुझे आनंद आ रहा है, मुझे ये सब करने में आनंद आ रहा है। जप करने में आनंद आ रहा है, पूजा करने में आनंद आ रहा है, भागवत पढ़ने में आनंद आ रहा है। सो दूसरे दिन से वो लड़का भी हाथ में माला लेके बैठ गया, माला करने लगा। माला होने के बाद भगवान की पूजा करने लग गया, पूजा करने के बाद भागवत पढ़ने लग गया। 1 दिन किया, 2 दिन किया, 3 दिन किया,
और चौथे पांचवें दिन कहने लगा कि जैसे आपको आनंद आता है वैसे मुझे आनंद की अनुभूति नहीं हो रही है। दादाजी ने दादाजी ने कहा कि करते रहो, आनंद आएगा। और उनको वो बच्चे ने वापस स्टार्ट किया, लेकिन उसको आनंद नहीं आ गया। उन्हें सब कुछ बंद कर दिया, उसने बुक बंद कर दी, जप करना छोड़ दिया, सब कर दिया और कहने लगा कि आज से मैं नहीं करूंगा क्योंकि मुझे आनंद नहीं आ रहा है। दादाजी ने कहा एक काम करो, अभी हमें एक प्रसाद बनाना है, भगवान के लिए भोग लगाना है, तो ये बकेट रखी है, उसमें पानी लेके आओ। और जैसे बच्चा पानी लेने गया, लाते लाते वो बकेट में छेद था, तो वो छिद्र होने के कारण क्या हुआ, वो यहाँ आने तक वो पानी खत्म हो जाता। तो दादाजी ने कहा वापस जाओ। तो वो कुएं में जाता, बाल्दी को नीचे कुएं में धकेलता, फिर ऊपर नीचे करके उस बाल्दी को वापस लेके आता। लेकिन दादाजी ने ये बार कहा कि थोड़ा स्पीड से आना, तो पानी यहां तक आ जाएगा बकेट में। बच्चे ने प्रयास किया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। तीसरी बार वापस भेजा कि नहीं, वापस प्रयत्न करो, वापस पानी लेके आओ। बच्चा वापस पानी लेके आया, लेकिन जितने ही स्पीड में आ रहा था, बकेट को छिद्र होने के कारण पानी गिर जाता था। बच्चा दुखी हो गया कि मैं जो भी कुछ कार्य कर रहा हूं उसका फायदा नहीं हो रहा है मुझे। वो रोने लग गया। दादाजी ने उनको नजदीक बुलाया और देखो कि तुम ये जो 3 बार तुमने ये प्रैक्टिस की, तुम ये पानी लाने का जो प्रोसेस कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि आपने कुछ एफर्ट नहीं लगाया, आपने कुछ काम नहीं किया। आप ये थोड़ा बकेट को अंदर से और बाहर से देखो, कितना साफ हो गया है। पहले ये बकेट बहुत गंदी थी, अभी बहुत अच्छी तरीके से साफ हो गई है। तो इस प्रकार दादाजी कहने लगे अपने पोते को कि इस प्रकार हरिनाम या भागवत श्रवण हो या भक्तों का संग हो, ये चीजें शुरू में हमको अच्छी नहीं लगती, आनंद नहीं आता, लेकिन हम जब प्रोसेस में रहते हैं, हम जो बार बार करते रहते हैं, धीरे 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 हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है। और ये जब धीरे धीरे हृदय शुद्ध होता है, अपने आप हरिनाम का आनंद आने लगता है। तो इसलिए हम देखते हैं कि ऐसे कहते हैं कि अज्ञानात और ज्ञानात, कोई व्यक्ति ज्ञान में हो या अज्ञान में हो, हरिनाम लेने का जो शुरू करता है, उसके जीवन में उसका प्रभाव धीरे धीरे आने लगता है। ये बहुत महत्वपूर्ण समझने की बात है कि किस तरीके से हरिनाम के ऊपर विश्वास रखना चाहिए। ये हरिनाम जरूर हमारे हृदय का शुद्धिकरण करता है। भागवत श्रवण हो, निश्चित रूप से शुद्धिकरण करता है। हमें लग के रहना है, महत्वपूर्ण है ये। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद के जीवन में भी हम देखते हैं, श्रील प्रभुपाद ने हरिनाम को बहुत बड़ा स्थान दिया है। जैसे आज के तात्पर्य में हम आगे देखते हैं कि बहुत अच्छी तरीके से हरिनाम के बारे में बोल रहे हैं। हमें आने वाले ये जो हरिनाम का सप्ताह चल रहा है, ये जो 7 दिन का सप्ताह है, क्या करना है हमें? जैसे जैसे इस्कॉन के माध्यम से हम देखते हैं कि लोगों तक हमें हरिनाम को पहुंचाना है। हमें खुद हरिनाम लेना है और लोगों तक इस हरिनाम को पहुंचाना है। एक प्रसंग बहुत चैतन्य चरितामृत में आता है, बहुत सुंदर तरीके से। इसके ऊपर हम चर्चा करना चाहेंगे कि कभी-कभी हमारी एक भावना ऐसी हो जाती है कि भौतिक जगत ये बहुत दुख का, संघर्ष का, दुःखालयम शाश्वतम भगवान ही कहते हैं। तो हम बाहर जाएंगे, हमें संघर्ष करना पड़ेगा। हम हमारे जॉब में संघर्ष करते हैं, हमारे फैमिली लाइफ में संघर्ष करते हैं। सभी लोग अपनी अपनी जगह पे हर एक अलग अलग प्रकार का उनकी लाइफ में संघर्ष है।
अगर हम कभी-कभी सोचते कि हमें एकांत में जाके हिमालय में जाना चाहिए और वहां पे हमें कोई डिस्टर्ब ना करे, सिर्फ मेरे हाथ में माला हो और मैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये ऐसे करते रहूंगा हिल स्टेशन पे जाके, हिमालय में जाके। भागवत में शिल प्रभुपाद और चैतन्य चरितामृत में दोनों में बहुत अच्छे तरीके से हमें सीख देते हैं हमें क्या करना है। इसलिए शुरू में हमने जो कहा कि प्रभुपाद तात्पर्य में भी ये कहते हैं कि खुद प्रहलाद महाराज भी इसके ऊपर बहुत जोर देते हैं। प्रहलाद महाराज का भी एक श्लोक है कि हमें कौन बनना है, हमें भजनानंदी बनना है कि मिशनरी स्पिरिट मदद धर्म के लिए प्रचार करने वाला धुरंधर व्यक्ति। और प्रभुपाद जी हमारे लिए एक आदर्श उदाहरण है। आज 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 हम भागवतम पढ़ रहे थे, तब उसमें एक कथा प्रभुपाद जी के बारे में हमने पढ़ी कि जहां पे हम देखते हैं कि शिल प्रभुपाद जी कृष्ण भावना का प्रचार करने के लिए पाश्चात्य देश जाने की तैयारी कर रहे हैं और श्रीमती मोरारजी और शिल प्रभुपाद से कहती है कि इस बूढ़ी अवस्था में आप अमेरिका क्यों जाना चाहते हो, क्या जाने की जरूरत है आपको, वृंदावन में रहो, माला करते रहो, अपना एक कुटिया बनाओ, वहीं वहीं रहो। प्रभुपाद जी ने ये सुनने के बाद सुमति मोरारजी को बहुत सुंदर आंसर देते हैं, सुंदर उत्तर देते हैं। आप सुनिए, प्रभुपाद कहते हैं कि दिस इज माय स्पिरिचुअल मास्टर्स इंस्ट्रक्शन टू मी, ये आध्यात्मिक गुरु का आदेश है। आदेश क्या है कि मुझे पाश्चात्य देश में जाना है और मुझे हरिनाम का प्रचार करना है, हरे कृष्णा आंदोलन की स्थापना करनी है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि मुझे एक ही चीज अभी कहनी है। प्रभुपाद के शब्द क्या है वो हम पढ़ेंगे। द स्पिरिचुअल मास्टर्स डिजायर इज ऑर्डर इज फाइनल एंड यू कैन नॉट सेपरेट इट फ्रॉम योर स्पिरिचुअल लाइफ। आगे कहते हैं कि यू हैव टू डू इट और डाइट। So this is the only one solution in my life. प्रभुपाद कहते हैं कि मेरे जीवन में ये एक ही है कि मुझे करना है या मरना है। जो भी मुझे गुरु ने आज्ञा दी है उस आज्ञा के लिए मुझे ये करना ही है और गुरु महाराज की आज्ञा मुझे पालन करनी ही है। हम देखते हैं प्रभुपाद के जीवन में, प्रभुपाद जी के जीवन में शिल प्रभुपाद के गुरु ने आप उनको आज्ञा दी थी कि आप नव युवक हो, आपका आपका अंग्रेजी भाषा पे आपका वर्चस्व है, पाश्चात्य देश में जाके हरिनाम का प्रचार करो और भागवत का प्रचार करो। इन सभी चीजों में अगर हम देखेंगे कि प्रभुपाद जी केवल खुद के शुद्धिकरण के बारे में नहीं सोच रहे हैं, हम हमेशा अपने शुद्धिकरण के बारे में सोचते हैं। मैं कब शुद्ध बनूंगा, मेरा ये कभी शुद्धिकरण होगा, लेकिन प्रभुपाद जी हमेशा, बाकी जितने भी आचार्य अगर हम देखें डिसाइपल सक्सेशन में, उनका जीवन चरित्र अगर हम देखें, प्रहलाद महाराज जी का एक श्लोक देखेंगे भागवत में है और प्रभुपाद जी इस परपट में बहुत अच्छी तरीके से बताते हैं कि प्रहलाद महाराज खुद यहाँ पे कहते हैं, प्रायन देव मुनिया स्वयं मुक्त कामा मौनम चरंती निजने परार्थ निष्ठा नैनवानि विहाय कृपा विमुक्त एको ज्ञानम बुधस्य चरणम ब्रह्म तो अनुपश्यत। प्रहलाद महाराज यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रायेण देव मुनय स्वयं मुक्त कामा। प्रहलाद महाराज नरसिंह भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, हे भगवान, मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है। कौन कौन से लोगों को देखा है? प्रायेण देव मुनिय स्वयं मुक्त कामा। मैंने ऐसे मुनियों को देखा है जो खुद का उद्धार करने के लिए अकेले
हिमालय में चले गए। मौनम चरंती निजने परार्थ निष्ठा। क्यों कर चले गए हिमालय में? मौनम चरंती, मौन का पालन करते हुए खुद का उद्धार करने के लिए हिमालय में चले गए। लेकिन परार्थ निष्ठा, पर अर्थ निष्ठा, शिल प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं कि यहां पे प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि दूसरों के बारे में सोचते नहीं है ये लोग, केवल खुद के शुद्धिकरण के बारे में सोचते हैं। और प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि यदि मैं अपने बारे में करूं, प्रहलाद महाराज कह रहे हैं मैं अपने बारे में कहूं, सुनिए, नैत्वानि विधया कृपान विमुक्ष एको। अगर मैं अपने बारे में कहूं, मैं ऐसा नहीं हूं। मुझे क्या करना है? प्रहलाद महाराज कहते हैं मुझे पता है भौतिक जगत के लोगों को लेकर मुझे भगवत धाम जाना है। जो भौतिक जगत के लोग जो ये दुख से पीड़ित है, ये दुख की अवस्था से उसको बाहर निकालना है और उनको हरिनाम देकर, कृष्ण भावना देकर उनको भी भगवत धाम लेके जाना है। ये प्रहलाद महाराज के भाव है। हमारे जो महाजन है, ये सभी महाजनों का भी यही उद्देश्य था कि खुद जप करो और दूसरों को जप करने के लिए प्रेरित कर रहो, प्रेरणा दे दो। खुद शुद्ध हो जाओ और दूसरों को भी शुद्धिकरण का मार्ग दिखाओ। यही हमारे ये जो संकीर्तन यज्ञ का जो ये सप्ताह चल रहा है, उसका मूल उद्देश्य है। खुद आनंदी बनो और दूसरों को भी आनंदी बनने का मार्ग दिखाओ। एक जगह पे ये चर्चा चल रही थी, अगर हम कभी-कभी हमें ऐसा लगता है भक्तों के मन में भी कि बाहर जाएंगे, हम प्रचार करेंगे तो हमारी चेतना भी खराब हो जाएगी। बाहर के लोगों की समस्या है, प्रचार करने में बहुत समस्या आती है। लेकिन प्रहलाद महाराज की भावना यहाँ देखते हैं, हरिदास ठाकुर की भावना हम देखते हैं। आज गुरु महाराज सुबह एक लेक्चर में बता रहे थे हरिदास ठाकुर की किताब, चैतन्य महाप्रभु की भी भावना देखते हैं, शिल प्रभुपाद जी की भावना देखते हैं। और उनके जो डिसाइपल्स अभी जो स्वयं हमारे सामने हम जिसका एसोसिएशन ले पा रहे, हमारे गुरुजन प्रभुपाद डिसाइपल्स, उनकी भावना अगर हम देखते हैं, ये सभी लोग केवल ये जो भौतिक जगत के जो बद्ध जीव है, उनको दुख से बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, कोई कह सकता है कि हम इतने शुद्ध नहीं हैं, लेकिन प्रभुपाद जी खुद कहते हैं, प्रभुपाद जी ने हमें कहा है, हम सब लोग भगवत धाम जाने की तैयारी में लगे हुए हैं और खुद के शुद्धिकरण के प्रोसेस में लगे हुए हैं। लेकिन प्रभुपाद जी क्या कहते हैं कि अगर आप इस कृष्ण भावना भावित आंदोलन में सहयोग दोगे, आप इसको बढ़ाने के लिए आप प्रचार में मुझे सहायता करोगे, तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको भगवत धाम लेके जाऊंगा। श्रील प्रभुपाद की जय। ये प्रभुपाद जी ने हमें इतना विश्वास दिया हुआ है, लेकिन फिर भी हमारे कभी-कभी हमारे मन में आ जाता है कि मेरा उद्धार कैसे होगा। अरे खुद प्रभुपाद जी ने कहा, हम संस्था में देखते हैं कि गुरु के आज्ञा का पालन करते हैं। प्रभुपाद जी ने जो भी हमें आदेश दिए, उनके शिष्य के मार्फत जो आदेश हमें अभी प्राप्त हुए हैं, तो ये जरूर हम भगवत धाम जाएंगे। हमें कभी नहीं सोचना चाहिए कि केवल मुझे मेरे बारे में सोचना है। एक बहुत सुंदर कथा चैतन्य चरितामृत में आती है, इसी विषय से अनुरूप है। इसके लिए हम पठन करेंगे। सनातन गोस्वामी, जो हमारे एक 6 गोस्वामियों से बहुत ही ऊपर के एक महान आचार्य है, हमारे गोस्वामी है। सनातन गोस्वामी जगन्नाथपुरी में रह रहे थे। सनातन गोस्वामी जगन्नाथपुरी में रह रहे थे। उन्होंने सोचा
कि भौतिक जगत में बहुत दुख का कारण है, मैं कृष्ण से बहुत विरह का भाव अनुभव कर रहा हूं, इसलिए मैं क्या करूंगा, मैं जगन्नाथ जी की जब रथ यात्रा होगी, मैं उस रथ के सामने आके मैं आत्महत्या कर दूंगा। ये मन में सनातन गोस्वामी सोच रहे हैं। सनातन गोस्वामी की भावना बहुत दिव्य है, लेकिन यहां से हम ये कथा से हम सीख लेंगे कि हमें जीवन में क्या सीखना है। सनातन गोस्वामी के मन में ऐसे चल रहा है कि मुझे आत्महत्या करनी है क्योंकि कृष्ण से विरह हो रहा है। तो सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, जब ये दोनों भाई जगन्नाथपुरी में रह रहे थे, तो चैतन्य महाप्रभु हर दिन उनको मिलने के लिए आते थे, स्वयं भगवान। बहुत सुंदर सुंदर वर्ण आता है, हम उसमें से श्लोक पढ़ेंगे। एक दिन आसे प्रभु दुहाय रेल गीला, सनातन आचंदिते कहित लागिला। कहते हैं चैतन्य महाप्रभु एक दिन हर रोज मिलने के लिए आते थे, उसी प्रकार सनातन गोस्वामी को मिलने के लिए आए और उनके साथ बातचीत करने लगे। सनातन देह त्यागी कृष्ण यदि पाइए, कोटि देह शनि के छाड़ीते पाइए। और जैसे चैतन्य प्रभु आए, सनातन गोस्वामी को कहने लगे, यदि आत्महत्या करने से कृष्ण मिलते थे, तो मैं 1000 बार क्या लाखों बार आत्महत्या करने के लिए थे। और सनातन गोस्वामी को आश्चर्य हो गया, मैंने सिर्फ मन में सोचा, महाप्रभु को कैसे पता चला? अरे कैसे नहीं पता चलेगा, वही तो बैठे सबके हृदय में परमात्मा स्वरूप। चैतन्य महाप्रभु आगे कहते हैं, देह त्यागे कृष्ण नाम पाई पाई, भजने कृष्ण प्राप्ति उपाय कोई नाई भक्त दीने। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि केवल शरीर का त्याग करने से कृष्ण को कृष्ण की प्राप्ति नहीं होती। भगवान खुद कह रहे हैं, केवल कृष्ण की प्राप्ति होती है भक्ति के माध्यम से, और किसी के माध्यम से प्राप्ति नहीं होती। भक्ति के माध्यम से ही कृष्ण की प्राप्ति होती है। सो यहाँ पे सनातन गोस्वामी आत्महत्या के बारे में सोच रहे, और चैतन्य महाप्रभु उनको बोल रहे हैं कि आत्महत्या करने से, शरीर की हत्या करने से, शरीर का त्याग करने से कृष्ण प्राप्त नहीं होते। कृष्ण प्राप्त होते हैं भक्ति के माध्यम से। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी आगे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, देह त्यागदि यत समो धर्म, तमो रजो धर्म कृष्ण नाय पाई मर्म। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि आत्महत्या जो कृत्य है, तमोगुण के प्रभाव में आते हैं, और रज तम ये गुण में व्यक्ति कृष्ण की जो शक्ति है, कृष्ण की जो भक्ति है, वो नहीं समझ पाता। इसलिए सनातन गोस्वामी को कह रहे हैं कि आपके जो विचार है उसको भूल जाओ और भक्ति में लगो। और भक्ति में लगो उसका मतलब क्या है? सुंदर तरीके से चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, भक्ति बिना कृष्ण प्रभु नहे प्रमोदय, प्रेम बिना कृष्ण प्राप्ति अन्य है तेने। कि भगवत भक्ति बिना मनुष्य के हृदय में कृष्ण की प्राप्ति नहीं होती। भगवत भक्ति में लगना, यही चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं। और भगवत भक्ति में लगना क्या है, ये समझ लेना बहुत महत्वपूर्ण है कि भगवत भक्ति में लगना मतलब गुरु के आदेश का पालन करना। कभी कभी लोगों को लगता है कि भक्ति मतलब क्या है, मेरा भगवान के ऊपर बहुत प्रेम है जो एक्सप्रेस कभी नहीं कर पाते, बस वही है कि मेरा भगवान के प्रति प्रेम है, मेरे मन में है। भक्ति मतलब जो भक्ति के प्रोसेस में लगते हैं, पहला इंस्ट्रक्शन ये है कि गुरु के आदेशों का पालन करना है। कौन सा गुरु? जो गुरु शिष्य परंपरा में ऑथेंटिक गुरु है। जो गुरु हमें भगवान कृष्ण और हमें के बीच की कड़ी बनता है, उसको ही गुरु कहते हैं। गुरु के आदेशों का
पालन करना। और गुरु गुरु के आदेश क्या है पालन करना? शिल प्रभुपाद जी के आदेश क्या है? इतर आचार्यों के आदेश क्या है? कि हमें हर रोज हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना है, जाप करना है, भगवत श्रवण करना है, सेवा करनी है और प्रचार भी करना है। लोगों तक ये मिशन को पहुंचाना है। यही हरिनाम संकीर्तन यज्ञ, हरिनाम संकीर्तन सप्ताह का मर्म है। इसलिए हम देखते हैं कि बहुत सुंदर श्लोक चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु स्वयं उच्चारण करते हैं। चैतन्य महाप्रभु की भी क्या इच्छा थी इसमें पता चलता है। शिल प्रभुपाद जी शिल प्रभुपाद जी भी पर्पट में यही लिखते हैं। और चैतन्य महाप्रभु जो गौर सुंदर के रूप में आए हैं, और गौर सुंदर क्या कह रहे हैं? सुनो सुनो नित्यानंद, सुनो हरिदास, सर्वत्र अमार आज्ञा करो हो प्रकाश, घरे घरे गिया करो एही भिक्षा, बोलो कृष्णा भजो कृष्णा करो कृष्ण शिक्षा। वही चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं। क्या कह रहे? सुनो सुनो नित्यानंद, सुनो हरिदास। हरिदास ठाकुर कौन थे? नामाचार्य। नित्यानंद महाप्रभु कौन है? साक्षात गुरु, आद्य गुरु बलराम। चैतन्य महाप्रभु उनको कह रहे, सर्वत्र अमार आज्ञा करो हो प्रकाश। क्या कह रहे? कि मेरी आज्ञा है। क्या आज्ञा है? घरे घरे गिया करो एही भिक्षा। हर घर घर में जाके भिक्षा करो। कौन सी भिक्षा है? बोलो कृष्णा भजो कृष्णा करो कृष्ण शिक्षा। चैतन्य महाप्रभु खुद हरिदास ठाकुर को प्रेरित कर रहे हैं प्रचार करने के लिए। नित्यानंद प्रभु को भी प्रेरित कर रहे हैं प्रचार करने के लिए। तो हम देखते हैं कि जो चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, अगर वो प्रेरित कर रहे हैं घर घर जाओ और भिक्षा मांगो। कौन सी भिक्षा? कृष्ण के बारे में। लोगों को हाथ जोड़ के कहो, आप प्लीज कृष्ण का नाम लीजिए, कृष्ण की पूजा कीजिए, कृष्ण की शिक्षा का पालन कीजिए। ये है एक मिशनरी स्पिरिट जो प्रभुपाद 70 इयर्स में, 70 साल की आयु में लेके पाश्चात्य देश गए। ये श्लोक को लेके जो चैतन्य महाप्रभु ने इस श्लोक को कहा, उच्चारण किया, उसको सच में प्रस्थापित करने के लिए, धर्म प्रचार करने के जो धुरंधर दृढ़ निश्चय था, जो चेतना हृदय में थी कि मैं करूंगा। तो इसलिए हरिनाम सप्ताह के ये जो 6-7 दिनों का ये उद्देश्य यही है कि हम खुद हरिनाम ले और दूसरों को हरिनाम देने के लिए प्रेरित करें। इसलिए परम पूज्य लोकनाथ स्वामी का एक लेक्चर मैंने सुना था, उसमें उनका एक स्टेटमेंट है, और वही स्टेटमेंट में देख रहा हूं कि जो हरिनाम का जो सप्ताह का जो पोस्टर बना है, उसमें उन्होंने वो सेंटेंस लिखा है। सब लोग ने व्हाट्सएप स्टेटस भी रखा है, बहुत लोगों के मैं व्हाट्सएप स्टेटस में भी देख रहा हूं भक्तों के, कि आप सब लोग हरिनाम का जप करके फॉर्चुनेट बनिए और दूसरों को फॉर्चुनेट बनने का मौका प्रदान कीजिए। खुद फॉर्चुनेट मत बनिए, दूसरों को भी प्रदान कीजिए। ये लिख रहे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हमारे आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? सनातन गोस्वामी को शिक्षा देते हुए, चैतन्य महाप्रभु शिक्षा देते हुए सनातन को कह रहे हैं, कृष्ण की प्राप्ति होती है भक्ति के माध्यम से, आत्महत्या करने से नहीं। और वो भक्ति क्या है? आगे कहते हैं, प्रेम भक्ति वियोगे देहे छाड़ीते, कृष्ण प्रेम मिले सेना पाबिते मरीते। कभी कभी चैतन्य महाप्रभु यहां पे कह रहे हैं कि लोगों को विरह में आत्महत्या करने की इच्छा होती है। आत्महत्या का शब्द का प्रयोग मैं इस तरह कर रहा हूं कि कभी कभी भक्तों के मन में
प्रचार करने की जो वृत्ति होती है, वो वृत्ति को आत्महत्या कर देते हैं। वो प्रचार करने का नहीं सोचते और खुद अपना ही शुद्धिकरण करने का सोचते हैं। और इसलिए यहां पे हम देख रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु खुद कह रहे हैं कि कृष्ण की भक्ति के हृदय में स्थापित करने के लिए बहुत जरूरी है जो हमारी इच्छा है। कृष्ण प्रचार गुरु ने जो आदेश दिया है, उस आदेश को पालन करने, उस आदेश की आत्महत्या नहीं करनी है। उसका ये मतलब है, आत्महत्या का मतलब शरीर का छोड़ना नहीं, आदेशों को पालन ना करना, वो भी एक प्रकार से आत्महत्या है। चैतन्य महाप्रभु यही कह रहे आगे कि वही कृष्ण भक्ति प्राप्त करने के लिए, वही कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए शास्त्रों में अलग अलग उपाय बताए गए। जैसे चैतन्य महाप्रभु आगे कह रहे हैं कि भजन रे मद सर्वश्रेष्ठ नवविधा भक्ति, कृष्ण प्रेम कृष्ण दिते धर्म धरे महाशक्ति। के भक्ति के आचरण में नवविधा भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। और नवविधा भक्ति में सर्वश्रेष्ठ क्या है? चैतन्य महाप्रभु कह रहे तारमदे सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराधर नाम ले पाए प्रेम धन। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ, ये सभी नवविधा भक्ति में सर्वश्रेष्ठ क्या है? नाम संकीर्तन करना, हरि नाम का जाप करना, और निरपराध नाम ले पावे प्रेम धन। निरपराध नाम स्मरण करते हैं तब हम कृष्ण का प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। सो ये हरिनाम का महत्व है। इसलिए हमें इस हरिनाम संकीर्तन जो हफ्ता है, सप्ताह है, इसको हमें बहुत अच्छे तरीके से घर घर अपने सारे सगे संबंधियों को, सबको इस हरिनाम को बांटना है। ये हमारा परम कर्तव्य बनता है। अभी ये हम कुछ ये नियर अबाउट 40 मिनट्स हमने इसको चर्चा की। अब ये हरिनाम की महिमा क्या है, ये हरिनाम क्यों लेना चाहिए, ये भगवान के नाम में कितनी शक्ति है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। महाभारत में हम अक्षय पात्र की कथा सुनते हैं, द्रौपदी, ये बहुत प्रसिद्ध कथा है। जब दुर्वास मुनि आ रहे थे अपने 60,000 छात्रों के साथ, विद्यार्थियों के साथ, शिष्यों के साथ, और सीधा गए किसके पास? युधिष्ठिर महाराज की कुटिया में। युधिष्ठिर महाराज की जो पत्नी है द्रौपदी, इनके पास एक वरदान था जिसका कारणवश उनको एक अक्षय पात्र भेंट में मिला था। इसका महत्व क्या है? अक्षय पात्र अक्षय, कभी भी ये इसका नाश नहीं होता। अक्षय पात्र का मतलब कि अन्न का कभी नाश नहीं होता, कम नहीं पड़ेगा, यहां पे कभी अन्न की कमी नहीं पड़ेगी। अनंत मात्रा में, प्रचुर मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में प्रतिदिन अन्न वहां मिलता था। लेकिन एकमात्र ऐसी बात होती थी कि अगर द्रौपदी देवी वहां प्रसाद ग्रहण करके, प्रसाद को ग्रहण कर दे द्रौपदी देवी, तो उसके बाद उसमें अन्न उत्पन्न नहीं होगा। और हुआ है कि उस दिन द्रौपदी देवी ने प्रसाद ग्रहण करके उस अक्षय पात्र को धोकर प्रामाणिक तौर से कहीं रख दिया। और दुर्वासा जी आए 60,000 शिष्यों के साथ, कहने लगे, दुर्योधन ने कहा कि प्रसाद का आयोजन किया गया है, मैं प्रसाद के लिए आया हूं। युधिष्ठिर महाराज जो धर्मराज है, कि आप कृपा करके स्नान करके गायत्री मंत्र जप करके आए, हम तब तक आपके प्रसाद का भोजन की व्यवस्था कर देते हैं। दुर्वासा मुनि अपने शिष्यों के साथ गए, पवित्र नदी में स्नान कर रहे थे, वहां भगवान के नाम का उच्चारण कर रहे थे, गायत्री चांट कर रहे थे। तब तक यहां युधिष्ठिर महाराज जब द्रौपदी से कहते हैं, द्रौपदी देवी हड़बड़ा गई, कहने लगी कि कैसे मैं ये 60,000 लोगों को प्रसाद दूंगी। और दुर्वासा मुनि सब तो जानते ही हैं कि शास्त्रों में उसका उल्लेख है, जब वरदान देने का समय हो तो 10 हाथों से देते हैं, लेकिन जब श्राप देने का समय हो, वो एक हाथ का श्राप भी पर्याप्त है।
तो डर के मारे द्रौपदी ने विवश होकर भगवान के नामों का स्मरण किया और तत्क्षण श्री कृष्ण अवतार लेकर वहां प्रकट हुए। भगवान ने उस अक्षय पात्र को अक्षय पात्र को लेके भगवान ने कहा वो अक्षय पात्र दिखाना। द्रौपदी ने कहा कि मैंने धोकर उसको रख दिया है, उसमें कोई अन्न नहीं है, उसमें से कुछ उत्पन्न नहीं होगा। भगवान ने कहा एक बार तो दिखा दो। जब अक्षय पात्र भगवान के समक्ष रख दिया, भगवान ने उस पात्र में जाके देखा तो अन्न का छोटा सा एक टुकड़ा अटका हुआ था। भगवान ने उस अन्न के छोटे से टुकड़े को ग्रहण किया और कहने लगे, तृप्तोस्मि, मैं तृप्त हो गया। मैं इसमें भगवान की जब संतुष्ट हो जाती है, तो और उसी समय जब वो दुर्वासा मुनि पानी में नदियों में स्नान करने के टाइम जो भगवान का नाम का स्मरण कर रहे थे, उन्हें यह अनुभव हुआ कि ऐसे क्यों लग रहा है कि हमने बहुत प्रचुर मात्रा में प्रसाद ग्रहण किया है। ऐसा उनको लग रहा है कि पेट में स्थान ही नहीं है प्रसाद के लिए। अब इसके बीचों बीच हमने युधिष्ठिर महाराज को कह दिया है कि हमारे लिए प्रसाद के आयोजन करो, ग्रहण करने वाले हम प्रसाद, और वहां गए, अगर हम नहीं आयोजन किया है, अगर हम नहीं प्रसाद को ग्रहण करें तो अपराध हो जाएगा। सभी विद्यार्थी सभी शिष्य यही अनुभव कर रहे थे, उनका भी यही अनुभव था कि ऐसे क्यों लग रहा है कि हमने 56 भोग खाया है, तो ऐसे क्यों लग रहा है कि अब भूख क्या अगले 1 महीने तक नहीं लगेगी। बहुत संतुष्टि का अनुभव हो रहा था, सब डरने लगे। तो दुर्वासा मुनि भी डरने लगे कि वहां जाके हम कहेंगे कि मैं प्रसाद ग्रहण करने की मुझे कोई इच्छा नहीं है, हमारा पेट भर गया है, कि क्या सोचा है, वैष्णव अपराध ना हो जाए, इसलिए डर के मारे दुर्वासा मुनि शिष्यों के साथ, सारे शिष्यों के साथ वहां से निकल गए। बात यही है, कहने का आश्रय यही है कि भगवान ने वहां आकर 5 पांडवों को विशेष करके द्रौपदी के देवी के सहायता इसलिए की क्योंकि द्रौपदी ने भाव विवश होकर प्रभु को पुकारा, और जहां पे भगवान का स्मरण होता है वहां प्रभु आ जाते हैं। क्या कहते हैं, नाहम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदये श्रुता यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्प्रतिष्ठामि नारद। जहां मेरे भक्तों के हृदय द्वारा भगवान के नाम का उच्चारण होता है वहीं मैं अवतार लेता हूं। ये नारद जी को श्लोक कह रहे हैं भगवान, मैं वहीं अवतार लेता हूं। मैं ना ही वैकुंठ में वास करता हूं, ना ध्यान मग्न करने वाले ध्यानियों के योगियों के हृदय में, उनके पद्मासन लगाए हुए वो योगियों के हृदय में भी मैं वास नहीं करता हूं, लेकिन मैं एक स्थान पर अवतार लेता हूं, प्राकट्य लेता हूं, वही स्थान है जहां भक्तगण सम्मिलित होकर संग बनाकर नाम उच्चारण करते हैं भाव से, वहीं मैं अवतार लेता हूं। सो यहाँ पे द्रौपदी देवी भगवान नाम का उच्चारण किया पूर्ण भाव से, भाव विवश होके, भाव विभोर होके प्रभु का नाम पुकारा और भगवान वहां प्रकट होकर उनकी समस्या का समाधान किया। द्रौपदी के विषय में और एक प्रसिद्ध कथा है, अब सब जानते हैं, चीरहरण की लीला बहुत प्रसिद्ध है, जहां दुर्शासन ने अपमान करने का प्रयास किया, कुरु सभा में द्रौपदी का चीरहरण किया, लेकिन द्रौपदी ने प्रभु को पुकारा, गोविंद द्वारकावासी, भगवान को हृदय से आत्म समर्पण करके भगवान को पुकारा, हे गोविंद द्वारकावासी, कृपा करके मुझे सहायता दीजिए। भगवान ने अवतार ले लिया, कैसा अवतार लिया, सारी के माध्यम से अवतार लिया, केशव धूत मीन शरीरा, केशव धृत शुकर रूप, केशवर धीत वामन रूप, ये सारे दशावतार के स्रोत है, ये सारे दशावतार हमें पता है,
लेकिन भगवान कूर्म अवतार में भी अवतार लेते हैं, मत्स्य अवतार में भी अवतार लेते हैं, नरसिम्हा रूप में भी अवतार लिया। लेकिन द्रौपदी देवी के लिए जो अवतार हुआ, केशव धृत वस्त्र शरीर जय जगदीशरे, वस्त्र के माध्यम से भगवान ने अवतार लिया। और जिस प्रकार से भगवान अनंत है, वैसे वो सारी भी अनंत निकली। दुशासन कहीं घंटे खींचने लगा, लेकिन द्रौपदी की लाज प्रभु ने बचाई, क्योंकि द्रौपदी ने भाव विभोर होकर भगवान के नाम का उच्चारण किया था। जहां प्रभु के नाम का उच्चारण होता है, वहीं प्रभु अवतार लेते हैं, और वही भाव है वास्तव में कि नाम की इतनी महिमा है। दान, व्रत, अनशन, तपस्या, प्रदक्षिणा, वेद पाठ, ये सब नाम जप से मिल जाता है। ये हरिनाम की महिमा है। जिस प्रकार 1,00,000 रुपए में 10 रुपए भी है, 100 रुपए भी है, 1000 रुपए भी है, और 10,000 रुपए भी है, लेकिन 1,00,000 रुपए है, ये सबसे बढ़कर है। उसी प्रकार प्रभु के, भगवान के एक नाम उच्चारण में सभी दान, सभी दक्षिणा, सभी प्रदक्षिणा, सभी मंदिरों के दर्शन, यमुना त्रिवेणी संगम स्नान करने का, प्रयाग में स्नान करने का, और धाम में वास करने का, ये काशी गया जाने का, जो भी धाम, क्षेत्र, तीर्थ, व्यास, जो भी प्रदक्षिणा करने का फल प्राप्त होता है, ये सब आपको प्रभु के एक नाम उच्चारण से मिल जाता है। ये हरिनाम की महिमा है। ये मैं नहीं कहता, ये हमारे आचार्य नहीं कह रहे, ये केवल वैष्णवों का भी मत नहीं है। ये साक्षात भगवान के अभिन्न अवतार, सत्यावेश अवतार वेद व्यास जी का पठन है, जिन्होंने सारे ग्रंथों की रचना की। वो कह रहे हैं, उनके द्वारा रचित श्लोक है, उसमें इसका पूरा अनुवाद आता है। सो हम कृपा करके ध्यान पूर्वक हमें इसको समझना चाहिए, इस श्लोकों को, और श्लोक उच्चारण करके हम प्रयास करेंगे इनका कुछ स्पष्टीकरण करने के लिए। कुछ श्लोक है जो पद्म से है, कुछ श्लोक जो पद्म पुराण से है, और कुछ श्लोक जो हम कली शंकर उपनिषद से भी हम लेंगे। सो प्रहलाद महाराज, भक्त प्रहलाद कहते हैं, स्कंद पुराण द्वारका महात्म्य में कहते हैं, कृष्ण कृष्ण कृष्णेति कलो वक्ष्यति प्रथम नित्यम यज्ञायुतम पुण्यम तीर्थ कोटि समुद्भवम। देखिए, कृष्ण 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 इति, अगर ये 3 बार कोई कृष्ण कहे, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, कलो वक्ष्यति प्रत्यहम, अगर कलयुग में कोई इसका पठन करे कृष्ण नाम का, कैसे? प्रत्यहम, प्रतिदिन, क्या मिलता है? नित्यम यज्ञ युतम पुण्यम, यज्ञायुतम पुण्यम, बोले तो 10,000 यज्ञ करना। नित्यम यज्ञ युतम पुण्यम, 10,000 यज्ञ करने का, सदैव करने का, एक बार नहीं, सदैव करने का जो पुण्य मिलता है वो, और तीर्थ कोटि समुद्भवम, और करोड़ों तीर्थ यात्रा करने का जो पुण्य है, वो सब आपको 3 कृष्ण नाम से प्राप्त हो जाता है। 3 बार कलयुग में कोई कृष्ण कृष्ण कृष्णेति प्रतिदिन, ऐसा नहीं कि एक दिन कहे और दूसरा दिन छोड़ दे, प्रतिदिन। जिस प्रकार हम औषध लेते हैं, शरीर हमारा देखते हैं कि रोगी ग्रस्त हो जाता है, तो डॉक्टर क्या कहते हैं? नियम से हमें दवाई देते हैं। सो वो दवाई लेने से हम रोग मुक्त हो जाते हैं। कई बार बहुत सरल होता है, लेकिन प्रगाढ़ विश्वास से अगर हम इसका पालन करें,
अनुकरण करें या अनुसरण करें, तो हम देखते हैं कि रोग से मुक्त हो जाते हैं। उसी प्रकार कृष्ण कृष्ण कृष्णेति, 3 बार कृष्ण नाम कहने से कलो व्यक्षति प्रत्यनम। कलयुग में अगर ये 3 बार कोई व्यक्ति रोज पठन करता है, तो काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर्य, इस नाम के रोग तो निकल जाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ नित्यम यज्ञ युतम पुण्यम, प्रतिदिन 10,000 यज्ञ करने का पुण्य प्राप्त होता है, और तीर्थ कोटि समद्भुवम, और करोड़ों तीर्थ करने का भी फल प्राप्त होता है। ये है हमारे पुराण के श्लोक, जो साक्षात कौन कह रहे हैं? व्यासदेव प्रहलाद महाराज के मुखारविंद से। हम ब्रह्म वैवर्त पुराण में एक श्लोक लेंगे। सकृद नारायणा तृक्त्वाम पुमां कल्पस तरतरम गंगादि सर्वत तीर्थेषु स्नातो भवति निश्चितम। सकृत, एक बार, सकृत मीन्स एक बार। हम जानते हैं कि हम रामायण की कथा जानते हैं। रामायण की कथा हम जानते हैं, जब विभीषण राम जी के शरण में आए थे, प्रभु रामचरण के चरण कमल को लेके नतमस्तक होके आत्मा न्यौछावर किया, तब कई पक्ष के वानरों ने, अरे अरे, इनके छल में मत पड़िए, ये कपटी है, दिखाने के दांत और चबाने के दांत और। इनके भाई कौन है? रावण है। इनका दूसरा भाई कौन है? कुंभकर्ण है। अरे ये तो नीम का वृक्ष है। क्या कहा? ये पूरा नीम का वृक्ष है। नीम के वृक्ष में कभी आम फल उग सकता है? कभी नहीं। नीम के वृक्ष में कड़वा नीम का पत्ता ही उगेगा। राक्षसों के कुल में ये विभीषण कहां से आया? ये भी राक्षस है प्रभु, ये छल कपट का मूर्तिमान स्वरूप होगा। इनके छल में आप ना पड़िए। ये ऐसे ही आपको दंडवत दे रहा है, लेकिन ये अंदर कुछ तो भी उसकी कोई तो भी एक चाल है। ये शातिर दिमाग है कुछ। कभी कभी हम देखते हैं ना कि जब बिल्ली होती है ना, वो छलांग लगाना हो तो थोड़ा पीछे हटती है और फिर छलांग लगाती है। सो वानरों ने ये उदाहरण दिया कि ये विभीषण भी है ना, कोई बिल्ली से कम नहीं। ये छलांग लगाने से पहले वो पीछे हट रहा है। तो प्रभु इनके छल में आप फिसलना नहीं। तो हनुमान की ओर पूछे कि हे प्रभु, हनुमान ने कहा, हे प्रभु आप कृपा करके इसको स्वीकार ले। इनके नेत्रों को देख के मुझे भक्त के गुण का अनुभव होता है, भक्ति की धारा प्रभावित हो रही है। कृपया करके आप इसको स्वीकारिए। विभीषण जब प्रभु के चरण को धरकर प्रार्थना करते हैं, तो प्रभु ने कहा, अरे मैं क्या करूं? ये मेरा व्रत है कि मेरा कोई एक बार शरणागति ले ले। एक बार सकृद नारायण तृप्त्वा, श्लोक में आया है, एक बार कह दे। क्या कह दे? तव अस्मि यति इसमि याचते। एक बार याचना कर दे, एक बार भीख मांगकर रेंग के पुकारे मुझे कि प्रभु मैं आपका हूं, मैं परस्पर आपके साथ प्रेम प्रीति का अनुभव करना चाहता हूं। ये संबंध को मैं स्थापित करना चाहता हूं। मेरे अलावा आपका कोई नहीं और आपके अलावा मेरा कोई नहीं। इस भाव से अगर पूर्ण रूप से शरणागत होकर प्रभु के चरण, प्रभु की कृपा अगर आधारित होकर भक्त प्रभु के समक्ष आता है, तवास्मि, एक बार याचना करने पर अभयम सर्वदासस्मि, मैं उसको अभयशील बना देता हूं। राम जी कहते हैं मैं भयभीत नहीं होने देता। ददामि एतद त्वमा, ये मेरा निश्चित व्रत है। जब ये प्रभु ने कहा, विभीषण को स्वीकार किया, आलिंगन किया, वानर सेना के लोग अभी भी हड़बड़ा रहे थे, सोच रहे थे, बौखला गए थे प्रभु की कृपा देखकर।
कि प्रभु हमें अभी भी डर लग रहा है कि प्रभु राम ने अपनी कृपा और बढ़ा दी। क्या कहने लगे प्रभु राम कि विभीषण क्या, अगर विभीषण का भाई रावण भी क्यों ना है और 10 सिरों में से एक सिर भी नमा के कहे कि मैं आपका हूं, मैं उसको भी क्षमा करके मैं राजा बना दूंगा। मैंने जिस प्रकार विभीषण की घोषणा कर दी कि विभीषण आगे का लंकाधीश होगा, लंकेश्वर होगा, लंकापति होगा, विभीषण भी राजा होगा, उसी प्रकार अगर रावण भी आ जाए, मुझे दंडवत दे दे, मैं उसको भी स्वीकार करके मैं उसको राजा बना दूंगा। वानर सेनाओं ने पूछा कि प्रभु, अभी आपने विभीषण को लंका का राजा बनाया, यदि अगर रावण आ गया और शरणागत हो जाए तो कौन सा राज्य आप दोगे, कौन सा राज्य दोगे? प्रभु राम राम मंद मंद मुस्काए, अपने अंदर ही स्मित रखा, एकदम वो स्माइल दी। और जिन रावण की जानकी देवी का अपहरण, जिन रावण ने प्रभु की जानकी देवी का अपहरण किया था, हृदय तोड़ दिया था, उस रावण को कृपा देकर भगवान कृपा देके कहने लगे कि अगर रावण अपना एक सर भी नमा दे, मैं उसको राजा बना दूंगा। किस राज्य का? अयोध्या का। मैंने दे दिया लंका विभीषण को, मैं दे दूंगा अयोध्या रावण को। भक्तों ने पूछा, वानरों ने पूछा, लेकिन आप तो अयोध्या भरत को देके आए हैं, और भरत आके शरणागत हो जाए तो आप कौन सा राज्य दोगे? प्रभुपाद मुस्कुराए, कहने के भरत को मैं तो अपना वैकुंठ दे दूंगा। अब वानर सेना और भी आश्चर्यजनक दृष्टि देके देख रहे थे कि प्रभु, ये आपने लंका दे दिया विभीषण को, अयोध्या दे दिया अपने रावण को, और वैकुंठ दे देंगे भरत को। लेकिन वैकुंठ तो आपका निजी स्थान है, आपका घर है, ये भी आप त्याग दिया तो आप कहां रहोगे, कौन से राज्य में रहोगे? प्रभु राम मुस्कुराए और कहने लगे, लंका में दे दूंगा विभीषण को, अयोध्या में दे दूंगा रावण को, वैकुंठ में दे दूंगा भरत को, और जब मुझे जाने के लिए कोई राज्य नहीं बचेगा, मैं हनुमान के हृदय में वास करूंगा। ये प्रभु की असीम अनुकंपा है। हम ये कह रहे थे कि जब प्रभु राम ने व्रत लिया, सकृत एक बार कोई शेर नमा दे, मैं उनको स्वीकार करता हूं। आगे ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहते हैं, सर्वेशाम यज्ञानाम लक्षानि च व्रतानि च तीर्थस्थानानि सर्वाणि तपांसि अंशनानि च वेद पाठ सहस्राणि प्रादक्षिणम भुवत्सतम् कृष्ण नाम जपस्यास्य कलाम अर्हन्ति षोडशतीम। बहुत सुंदर ये श्लोक है, बहुत सुंदर। समस्त यज्ञ, दान, व्रत, वेद पाठ और भूमंडल की प्रदक्षिणा, सबका उल्लेख है एक ही श्लोक में। सर्वेशाम एव यज्ञानाम, सभी यज्ञों, ग्रह प्रवेश का यज्ञ कर लीजिए, उपनयन संस्कार कर लीजिए, आप क्या कहते हैं, विवाह संस्कार कर दीजिए, ब्राह्मणत्व का यज्ञ कर लीजिए, पुत्र कामेष्टि यज्ञ कर लीजिए, अश्वमेध यज्ञ कर लीजिए, राजसूय यज्ञ कर लीजिए। जो भी समस्त यज्ञ है, सर्वेशाम, सभी यज्ञ, वेदों में जिसका उल्लेख है, सभी यज्ञों का अनुष्ठान कर लीजिए। लक्षानि च व्रतानि च, लाखों लाखों व्रत कर लीजिए। तीर्थ स्नानानि सर्वाणि, और सभी तीर्थों में जाके स्नान कर लीजिए। तपांसी, और तप कर लीजिए। अंशनानि, अंशनानि, आप सभी प्रकार के अनशन भी कर लीजिए।
वेद पाठ सहस्रानी, चारों वेद ऋग साम यजुर अथर्व, चारों वेद को सहस्त्र बार पठन कर लीजिए। और प्रादक्षिण्यम भुवः शतम, 100 बार पूरे भूमंडल की प्रदक्षिणा कर लीजिए और इस सभी पुण्यों को मिला दीजिए। सी, ये ब्रह्म वैवर्त पुराण में व्यासदेव क्या कह रहे हैं? इन सभी को सर्वेशाम यज्ञानाम, मैं वापस एक बार कहता हूं, सारे यज्ञ कर लीजिए, लाखों लाखों व्रत अनुष्ठान कर लीजिए, तीर्थ स्नानानि सर्वाणी, सारे तीर्थ में स्नान कर लीजिए, तपांसी अंशनानि, जो तप कर लीजिए, अनशन कर लीजिए, वेद पाठम सहस्त्राणी, हजारों हजारों बार चारों वेदों का पाठ कर लीजिए, प्रादक्षिण्यम भुवः शतम, 100 बार भूमंडल की परिक्रमा कर लीजिए। और ये सारा फल एक पक्ष में, और दूसरे पक्ष में क्या है? कृष्ण नाम जपस्यासी कलम नार हरि शोदशिम, एक कृष्ण ये नाम, और उसका जो फल मिलेगा, उसको, ये फल को आप विभाजन करें, 16 भाग में बनाए। एक कृष्णा, भाव से कृष्ण पुकारे, हे गोविंद, हे मुरारी, हे जनार्दन, हे मधुसूदन, एक पुकार। इसका जो आध्यात्मिक बल आपको मिलेगा, उसका 16 बार विभाजन करिए, 16 भाग करिए। अब ये जो 16वां भाग है, ये 16वां हिस्सा है, ये 16वां भाग जो अगले पक्ष में जितना भी सारा कार्य किया है उस पे भारी पड़ता है। समझे आप? ये व्यासदेव कहते हैं, ये व्रत प्रदक्षिण्य, ये सब को कहे कोई कि कृष्ण नाम के उच्चारण के एक 16वें भाग के तुलना है, तो वो व्यक्ति मूर्ख है, व्यासदेव कह रहे। अर्थात इन सभी पक्षों के सभी दान इत्यादि जितने भी कहे, हजारों बार करोड़ों बार कर लीजिए, उससे अधिक बार आपको एक कृष्ण नाम उच्चारण से ज्यादा लाभ प्राप्त होता है। यह है हरिनाम की महिमा। बहुत महत्वपूर्ण है। इस कथा, जो ये हम श्लोक सुन रहे हैं, इस कथा के माध्यम से, प्रस्तुति के माध्यम से कोई भी तीर्थ, कोई भी यज्ञ, कोई भी यात्रा, कोई भी स्नान, कोई भी क्षेत्र को तिरस्कृत नहीं कर रहे हैं। डिस्क्लेमर कहते हैं इसको। ये सब महान है, ये सभी अवतार लिए हैं बद्ध जीव के उद्धार के लिए। परंतु जब समय कम हो, कली काल में हम जन्मे हुए हैं, हमारी आयु संक्षिप्त है, हमारी आयु कम है, हमारी बुद्धि कम है, कभी भी हमारा शरीर पूर्ण हो सकता है, तो क्यों ना हम फास्ट ट्रैक चले, शॉर्टकट अपनाएं। जब टैबलेट भी अवेलेबल हो और इंजेक्शन भी उपलब्ध हो, तो क्यों ना हम इंजेक्शन ले लें। इसका अर्थ ये नहीं होता है, अगर हम इंजेक्शन ले, इसका अर्थ ये नहीं होता है कि टैबलेट है वो तिरस्कार हो रहा है। नहीं, टैबलेट भी में वही गुण है और इंजेक्शन में भी वही गुण है, लेकिन रोगी ग्रस्त कौन सा परिस्थिति में अब है, वो हिसाब से हमें लेना है। परंतु उससे शक्तिशाली ये इंजेक्शन है। ते तीर्थ का, यज्ञ का, सारे जो दान का, उसका कोई तिरस्कार नहीं है इसमें, लेकिन उससे ज्यादा क्या है, अधिक शुद्ध नाम। ये नाम जो है, उसको शुद्ध नाम लेने की ये इसका सामर्थ्य है। सो नारद मुनि कहते हैं, नाम रटना, नाम सुनना दूरनी बात। इसमें नारद मुनि आगे क्या कहते हैं, व्यासदेव और इनका संवाद चल रहा है। नारद मुनि कहते हैं कि ये तो करने से आपको ये फल मिलेगा, लेकिन नाम सुनने से, ये नाम सुनने से भी इसका हजारों गुना लाभ मिलता है। ये कथा सुनने से, जितने भी लोग ये उपस्थित होकर ये सुन रहे हैं कथा,
क्या अब हम जानना चाहते हैं कि ये इस तीर्थ की बात की, यज्ञ की बात की, तो ये वास्तव में ये तीर्थ यज्ञ ये सब कहाँ है? सुनिए, सुनते हैं हम। तन्मुखम तु महतीर्थम, तन्मुखम क्षेत्र एव च, यन्मुखे रामेति तन्मुखम सर्वकामिकम। अरे वही मुख तो महातीर्थ है, यही मुख यज्ञ का आसन है, ये मुख ही सर्व क्षेत्र है, सर्वोपरि है, सबसे महान क्षेत्र है। तन मुखम सर्व कामिकम, यही मुखी तो है कल्प वृक्ष के समान, कल्प क्षेत्र है, जो भी कल्पना करते हैं चिंतामणि की प्रकार वो प्रकट कर देता है। कौन सा मुख? यन मुखे राम रामेति, जिन मुख से प्रभु के नाम का उच्चारण होता है वही सब तीर्थ वही मुख के अंदर है, वही होठ, वही जिह्वा, वही तीर्थ है, वही महान तीर्थ है, वही परम क्षेत्र है। सर्व कामिकम, सर्व कामों को, सर्व कामिकम, सर्व कामिकम मुखम, इस जिस मुख से प्रभु का उच्चारण होता है वही है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवान के जपने के लिए कई सारे नाम है, ये हरिनाम की महिमा है। एक बार भगवान का नाम लेने की इतनी सारी महिमा है। ये हमने बहुत अलग अलग स्कंद पुराण, उपनिषद, वहां से लेके कुछ 3-4 श्लोकों पे चर्चा की हमने। लेकिन श्लोक, महामंत्र, हमारे संस्था में हरे कृष्ण महामंत्र जपना चाहिए। कई बार हमारा प्रथम प्रश्न आता है, अरे कि ये 3 अक्षर, 3 शब्द है, राम कृष्ण और हरि, आप इसको हरे कृष्ण महामंत्र कहते हैं कि यही जपना चाहिए? उत्तर मिल जाएगा हमें। मेरा उत्तर क्या है इसका, कि ये 3 नामों को मिश्रित करके जब कलि संतरण उपनिषद प्रस्तुत करता है कि ये बद्ध अवस्था में जीव कलि युग में फंसा हुआ है और ये जीव के उद्धार हेतु ये 16 शब्द है, 32 जो शब्द है, ये कली के लिए तारक मंत्र है। ये तारक मंत्र है, तरता भी है और ये प्रेम भी प्रदाय करता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशक शरणम कली कल्मष नाशनम, ना तो परतर उपायो सर्व वेदेषु दृश्यति। ब्रह्मा जी को जब नारद मुनि ने कहा, हे पितामह, हे पिताश्री, हे गुरुदेव, क्या आप 4 वेदों में, 4 मुख से कोई वेदों में पढ़ के आपने कोई उपाय ढूंढा कि कलयुग के बद्ध जीव शीघ्र, अति शीघ्र सरल मार्ग से वैकुंठ पा सके? ब्रह्मा जी ने कहा, ना तो परतर उपायो सर्व वेदेषु दृश्यति, इससे बढ़कर, इससे सरल, इससे सुगम्य ऐसा कोई मार्ग नहीं। ना तो परतर उपाय सर्व वेदेषु दृश्यति, मैं सब वेदों को पढ़ के मैं कह रहा हूं। कौन से मार्ग से सरल? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। ये हरे का अर्थ है क्या? हे हरि, हे भगवान हरि, हे कृष्णा, हे राम, राधा रानी, हमें कृपा करके अपने चरण स्थित में धूली बनाकर हमें सेवा का अवसर प्रदान करो। इन 16 शब्दों के 32 अक्षरों में जो ये महामंत्र है, ये चैतन्य महाप्रभु ने श्री मुख से उदित करके हमें स्वयं कलि संतरण उपनिषद के वाक्य को सार्थक बनाया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने 500 साल पूर्व आके, श्रील प्रभुपाद जी ने इस नाम की महिमा को प्रचार करते करते इस कलयुग धर्म हरिनाम संकीर्तन को विश्व भर में प्रचार किया, सबको सौभाग्य प्राप्त कर दिया, सबको कृतज्ञ बना दिया, सबको धन्य बना दिया, पूरे विश्व को पवित्र श्रील प्रभुपाद ने किया।
ये कली का ऐसा प्रकोप चल रहा था और शिल प्रभुपाद ने केवल हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से सबको खंडित कर दिया। सो इसीलिए महत्वपूर्ण विषय हमारे जीवन में है कि हम किस तरीके से जो शिल प्रभुपाद जी ने हमें आदेश दिए हैं, उनके गुरु ने हमें, हमारे जो गुरुजन हैं, शिल प्रभुपाद के जो शिष्य हैं, वह जो अभी संप्रदाय में मौजूद है, उन्होंने जो उनकी इच्छा है, उनके जो हमारे पास आदेश है, उसको हमें आगे लेके जाना है। ये हम सबका कर्तव्य बनता है। और जब तक हम इस मिशनरी एक्टिविटी में नहीं लगते, जो धर्म प्रचार की गतिविधियां हैं, उसमें अगर हम नहीं लगते, तब तक वास्तविक रूप में गुरु का आदेश का पालन हम नहीं करें। क्योंकि अगर हम देखें, सभी आचार्य, चाहे वो चैतन्य महाप्रभु हो, शिल प्रभुपाद हो, उनके अनुयायी हो, कितने भी आचार्य हुए हो, सभी केवल धर्म प्रचार के लिए ही उन्होंने कार्य किया है। और यदि हम महाजनों की बात करें, वो भी क्या कर रहे हैं? खुद प्रहलाद महाराज भी कह रहे हैं कि मेरे उद्धार के लिए नहीं आया हूं। हमने पहले स्टार्टिंग में ये श्लोक पढ़ा था, उसका अनुवाद है कि मैं अपना जरूर उद्धार करूंगा, लेकिन उसके साथ साथ जो भी भौतिक जगत के लोग हैं, उनको कृष्ण नाम, उसका प्रेम देने का प्रयास करूंगा। चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा, जन्म सार्थक करिया कर परोपकार। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि जिस उद्देश्य से शिल प्रभुपाद ने इस आंदोलन को बनाया है, अकेले व्यक्ति ने बनाया। प्रभुपाद ने जो दृढ़ता थी इस आंदोलन को खड़े करने की, क्या श्रील प्रभुपाद ने कठिनाइयों का सामना किया है? अगर यह हम देखें जीवन चरित्र में, तो ऐसे नहीं है कि बहुत आसान तरीके से अमेरिका गए, वहां पे उन्होंने आसान तरीके से प्रचार का कार्य किया। नहीं, बहुत कठिनाई समस्या का सामना किया है। ऐसी कठिनाइयां हमें भी अभी आएगी, लेकिन इन कठिनाइयों का हमें सामना करना है और और प्रचार करना है। चाहिए तो प्रभुपाद जी उस कठिनाइयों को देख के, अरे मेरे को नहीं करना है, वृंदावन में जाके बैठ सकते थे, राधा कुंड में बैठ सकते थे, रोज 192 माला कर सकते थे। लेकिन प्रभुपाद जी ने एक गुरु के आदेशों का पालन करते हुए, अब प्रवचन में कहते हैं कि हमें खुद भी शुद्ध होना है और दूसरों को भी मौका, शुद्ध होने का मौका प्रदान करना है सबको। तो प्रचार करना, मैं कहता हूं इस प्लेटफॉर्म पे, कि हर एक भक्त का कर्तव्य है कि गुरु के आदेश के उस दृष्टिकोण से हम हरिनाम का प्रचार करते रहेंगे, तो हमारे हृदय में कृष्ण प्रेम की प्राप्ति जरूर होगी और आचार्यों के आशीर्वाद जरूर मिलेंगे। 110% आचार्यों के आशीर्वाद जरूर मिलेंगे। हमें इस मूवमेंट को बढ़ाना है और गुरु के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनके जो इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो करना है। सो ये हरिनाम संकीर्तन मूवमेंट, उसका जो ये हम हरे कृष्णा चैनल के माध्यम से ये नगर आदि गांव, सभी कोने कोने में इसका प्रचार हो रहा है। पहले हम हरिनाम संकीर्तन करते थे। लास्ट ईयर जब ये हरिनाम संकीर्तन मूवमेंट का जो सप्ताह चलता था, तो हम हमारे जो बंबई के हर एक मंदिर है, वहां पे जाके हर शाम को जाके वहां पे हरिनाम संकीर्तन करते थे। आज हम देख रहे हैं कि यही हरिनाम संकीर्तन टेक्नोलॉजी में हम कितना फैला रहे हैं। हरे कृष्णा टीवी हमारे पास आ गया, हमारे पास मोबाइल पे कंटिन्यू भगवान का एसोसिएशन, भक्तों का एसोसिएशन, भगवान का सानिध्य हमें प्राप्त हो गया। इसका ज्यादा से ज्यादा सभी भक्तों ने फायदा उठाना चाहिए और अपने जीवन को सार्थक करके दूसरों के प्रति ये जो करुणा है उसको बांटनी चाहिए। सो थैंक यू।
क्षमा करना अगर मैंने कुछ गलती कर दी हो और कुछ मैं भाव विवश आके कुछ शब्द यहाँ वहाँ हो गए हो, सो क्षमा करिएगा। बट आपके माध्यम से, ये हरे कृष्णा चैनल के माध्यम से जितने भक्त लाइव है उनको मैं याचना करता हूं कि अपने परिस्थिति के हिसाब से, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से प्रचार कार्य में लगिए, ज्यादा से ज्यादा जप करिए। प्रभुपाद ने हमें कहा 4 नियम के पालन और 16 माला का जप। ये प्रभुपाद ने हमेशा मिनिमम 16 माला, उनके कभी भी लेक्चर देख लो कि मिनिमम 16 है। ही नेवर सेड 16 राउंड्स, मिनिमम 16 माला हमें जप करनी है। हमारे मोबाइल है ना, 16 जीबी से 32 जीबी हो गए, 32 जीबी से 64 जीबी हो गए, 64 जीबी से 128 जीबी हो गए, लेकिन हमारी माला है ना वहीं रह गई 16 जीबी पे। 16 से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो ज्यादा से ज्यादा, ये अधिक मास का भी महत्व है। अधिक मास में ये हरिनाम संकीर्तन आया है, तो क्या हो गया है, सोने पे सुहागा। तो अधिक मास में हम संकीर्तन भी करें, ज्यादा से ज्यादा भगवान के नाम का जप करें और हरिनाम का प्रचार करें। यही मेरी आप सबसे विनती है। थैंक यू। हरे कृष्णा।